बातों बातों में आज के हेडलाइंस। अरब सागर में डूबा जहाज। बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज पास्को मामले को दिल्ली कोर्ट ने किया रद्द। योगी के मंत्री धर्मपाल सिंह बोले, कूड़े से बनेगा सोना। हार्वर्ड के स्टूडेंटों को हांगकांग में मिलेगी डिग्री। ट्रंप के एडमिशन बैन के बीच आई गुड न्यूज़। खबरें विस्तार से। अरब सागर में लाइबेरिया के मालवाहक जहाज MSC ELSA 3 के डूबने और उससे तेल रिसाव की वजह से केरल सरकार ने तटीय क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया है। लाइबेरिया फ्लैग वाले इस मालवाहक जहाज में 643 कंटेनर थे। इसमें से 73 खाली थे, जबकि 13 में कैल्शियम कार्बाइड रसायन था। इससे एसिटिलीन गैस निकलती है। इसके अलावा जहाज में 84.44 मीट्रिक टन डीजल और 667 मीट्रिक टन फर्नेस ऑयल भी लोड था। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज पास्को मामले को बंद करने की दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। लाइव लॉ के मुताबिक यह मामला पटियाला हाउस कोर्ट में था, जहां जज ने पास्को मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। इसकी स्थिति रद्द है, यानी मामला खत्म हो गया है। बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस थाने में 2 FIR दर्ज की थी। एक FIR IPC के तहत और दूसरी पास्को कानून के तहत दर्ज की गई थी। भारत की कुछ महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज किया था। बाद में बृजभूषण ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और FIR चार्जशीट ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को चुनौती दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार में पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने मेरठ में कहा कि कूड़े से सोना बनाने वाली मशीन तैयार की जा रही है। मंत्री के इस बयान पर अखिलेश यादव ने खूब चुटकी ली। देश की सियासत में आलू से सोना बनाने का मुद्दा खूब चर्चा में रहा था। अब एक बार फिर कुछ ऐसा ही बयान चर्चा में आया है। उत्तर प्रदेश सरकार में पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने मेरठ में कहा कि जल्द ही कूड़े से सोना बनाने वाली मशीन तैयार की जा रही है। फिर क्या था, मंत्री के इस बयान पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ पड़ी और मीम्स बनने लगे। मंत्री के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मंत्री के बयान की वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, यूपी के दुग्ध मंत्री से आग्रह है कि वो पहले कन्नौज में बनाए काऊ मिल्क प्लांट को ही चलाकर दूध किसानों के लिए कुछ आमदनी की व्यवस्था करें और फिर कूड़े से सोना बनाने की मशीन की बात करें। लगता है बीजेपी में दूर की फेंकने का कंपटीशन चल रहा है। अखिलेश यादव आगे लिखते हैं, ये तो वो भी जानते हैं कि इस बात का अर्थ वो नहीं हो सकता जो सीधे निकल रहा है। दरअसल वो संकेतों में बात कर रहे हैं। बेईमानी के लिए इतने शालीन तरीके से बात कहने के लिए उनको और उनके मुखिया दोनों को साधुवाद। संपूर्ण उत्तर प्रदेश आपके ऐसे विचार सुनकर धन्य हुआ। खबरें विदेश से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है, लेकिन ट्रंप सरकार ने इस संस्थान को विदेशी छात्रों को एडमिशन देने से रोक दिया है। इससे हार्वर्ड में पढ़ रहे छात्र टेंशन में हैं। हार्वर्ड में विदेशी छात्रों की कुल संख्या 6,800 बताई जा रही है। इस बीच छात्रों को हांगकांग से गुड न्यूज़ मिली है। दरअसल हांगकांग एजुकेशन ब्यूरो ने कहा है, उसने अपने यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को टॉप टैलेंट को देश में लाने को कहा है। ऐसा तब हो रहा है जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर ट्रंप सरकार का एक्शन देखने को मिल रहा है। राइटर्स के मुताबिक हांगकांग एजुकेशन ब्यूरो ने एक ईमेल में कहा, यूनिवर्सिटी जरूरी कदम उठाए जिससे योग्य छात्रों को मदद मिल सके। हम छात्रों और स्कॉलर्स के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं, प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं। शिक्षा ब्यूरो ने हार्वर्ड क्लब और हांगकांग में भी बात की है। उन्हें हार्वर्ड में दाखिला लेने वाले छात्रों की मदद करने के लिए पेशकश की है। ब्यूरो ने कहा है, हम उन छात्रों पर नज़र रखे हुए हैं जिनकी पढ़ाई दुनिया भर में शिक्षा के बदलते माहौल से प्रभावित हो रही है। उन्होंने यह भी कहा है, वे शहर को इंटरनेशनल एजुकेशन हब बनाने के लिए छात्रों को मदद
के बारे में कदम उठा रहे हैं। बातों बातों में आज के हेडलाइंस। अरब सागर में डूबा जहाज, बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज पास्को मामले को दिल्ली कोर्ट ने किया रद्द। योगी के मंत्री धर्मपाल सिंह बोले, कूड़े से बनेगा सोना। हार्वर्ड के स्टूडेंटों को हांगकांग में मिलेगी डिग्री। ट्रंप के एडमिशन बैन के बीच आई गुड न्यूज़। खबरें विस्तार से। अरब सागर में लाइबेरिया के मालवाहक जहाज MSC ELSA 3 के डूबने और उससे तेल रिसाव की वजह से केरल सरकार ने तटीय क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया है। लाइबेरिया फ्लैग वाले इस मालवाहक जहाज में 643 कंटेनर थे। इसमें से 73 खाली थे, जबकि 13 में कैल्शियम कार्बाइड रसायन था। इससे एसिटिलीन गैस निकलती है। इसके अलावा जहाज में 84.44 मीट्रिक टन डीजल और 667 मीट्रिक टन फर्नेस ऑयल भी लोड था। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज पास्को मामले को बंद करने की दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। लाइव लॉ के मुताबिक यह मामला पटियाला हाउस कोर्ट में था, जहां जज ने पास्को मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। इसकी स्थिति रद्द है, यानी मामला खत्म हो गया है। बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस थाने में 2 FIR दर्ज की थी। एक FIR IPC के तहत और दूसरी पास्को कानून के तहत दर्ज की गई थी। भारत की कुछ महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज किया था। बाद में बृजभूषण ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और FIR चार्जशीट ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को चुनौती दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार में पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने मेरठ में कहा कि कूड़े से सोना बनाने वाली मशीन तैयार की जा रही है। मंत्री के इस बयान पर अखिलेश यादव ने खूब चुटकी ली। देश की सियासत में आलू से सोना बनाने का मुद्दा खूब चर्चा में रहा था। अब एक बार फिर कुछ ऐसा ही बयान चर्चा में आया है। उत्तर प्रदेश सरकार में पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने मेरठ में कहा कि जल्द ही कूड़े से सोना बनाने वाली मशीन तैयार की जा रही है। फिर क्या था, मंत्री के इस बयान पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ पड़ी और मीम्स बनने लगे। मंत्री के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मंत्री के बयान की वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, यूपी के दुग्ध मंत्री से आग्रह है कि वो पहले कन्नौज में बनाए काऊ मिल्क प्लांट को ही चलाकर दूध किसानों के लिए कुछ आमदनी की व्यवस्था करें और फिर कूड़े से सोना बनाने की मशीन की बात करें। लगता है बीजेपी में दूर की फेंकने का कंपटीशन चल रहा है। अखिलेश यादव आगे लिखते हैं, ये तो वो भी जानते हैं कि इस बात का अर्थ वो नहीं हो सकता जो सीधे निकल रहा है। दरअसल वो संकेतों में बात कर रहे हैं। बेईमानी के लिए इतने शालीन तरीके से बात कहने के लिए उनको और उनके मुखिया दोनों को साधुवाद।